अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा ज़रा ऐसा घूमने फिरने का दिल कर रहा था, तो मैं निकल आई घर से। बच्चे गए हुए थे स्कूल और हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस। मैंने कहा चलो ज़रा मी टाइम स्पेंड करके आते हैं। फैमिली टाइम में भी ज़ाहिर हम चले जाते हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ घूम फिर लेते हैं, खा पी लेते हैं। लेकिन कभी कभी दिल करता है ना कि आप अकेले भी जाएँ, थोड़ा सा अकेले बैठें, अकेले इंजॉय करें। अच्छा, पहले ना मेरे साथ बड़ा ये इशू होता था। मुझे लगता था यार कि आप अकेले इंजॉय नहीं कर सकते, आपके साथ एवरी टाइम लाइक कोई होना चाहिए। अगर वॉक करने जा रहे हैं तो भी कोई होना चाहिए साथ। अगर आप जिम जा रहे हैं तो भी कोई होना चाहिए साथ। अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो भी कोई होना चाहिए साथ। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो भी कोई होना चाहिए साथ। लाइक मुझे कभी भी ना अकेले जाना, अकेले खाना, अकेले घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इस वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर स्ट्रेस भी होता था, क्योंकि मैं अगर घर पे बोर हो रही होती थी तो फिर मैं बोर होती रहती थी कि अगर मेरा मेकअप का दिल नहीं कर रहा, मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा कुछ और करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं अकेली हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल हैं, हस्बैंड ऑफिस हैं। तो उसके बाद ना मुझे स्ट्रेस होने लग जाता था। मुझे लगता था यार कोई होना चाहिए जिसके साथ आप बाहर जाओ, बैठ कर बातें करो, घूमो फिरो। लेकिन क्योंकि भी आपके पास तो कोई हो नहीं सकता और एवरी टाइम आपके फ्रेंड्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं कि आपके साथ जाएं, आपके साथ घूमें या आपके साथ इंजॉय करें। कभी कभी तो फ्रेंड्स के साथ आप चले जाते हो, लेकिन लाइक एवरी डे नहीं आ सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ना अपनी रूटीन को चेंज करना, मुझे थोड़ा सा खुद को चेंज करना है। मुझे अपना ये जो स्ट्रेस वाली फीलिंग है ना, इससे मुझे रिलीफ चाहिए। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और आपकी बॉडी में और काफ़ी सारे इश्यूज जो है ना वो स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपने अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर लिया ना, तो आपकी लाइफ देखिए कितनी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने अकेले ही जो मैनेज करना है ना, वो मैंने अकेले मैनेज किया करना। अगर मेरा आउटिंग का दिल कर रहा है और कोई अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं अकेले भी आउटिंग कर सकती हूँ। मैं इसका वेट नहीं करूँगी कि बाकी सबके साथ प्लान बनेगा तो ही मैं जाऊँगी। तो खैर इसके साथ मैंने देखा कि मुझे ना खुद को बड़ा अच्छा फ़ील होने लग गया कि पहले तो जैसे मैं जिम भी नहीं जाती थी। मैं ऑलमोस्ट जैसे हमें 8 ईयर्स हो गए हैं यहाँ कनाडा में, और जिस यूनिट में हम अभी रहते हैं वहाँ पर हमें 2 ईयर्स हो गए हैं। पहले तो चलो जिम पास में इतना नहीं था कि जाना मुश्किल होता था, अभी तो बिल्डिंग के अंदर जिम है। लेकिन 2 ईयर से मैं जिम नहीं जाती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली जिम कैसे जाऊँ, मेरे साथ कोई होना चाहिए जिम जाने के लिए। उसी चक्कर में मैं घर बैठी रह जाती थी। फिर ज़ाहिर आपका वेट गेन होता है, खा लिया पी लिया उधर ही बैठ गए। उसके बाद क्या होता था कि मैं वॉक करने नहीं जाती थी कि कोई हो मेरे साथ वॉक करने वाला। अभी ना कोई वॉक करने वाला आपके पास अवेलेबल हो और ना ही आप वॉक करने के लिए जाओ, तो फिर आपकी आउटिंग क्या होगी। फिर जब सारा दिन आप ऐसा हाउस अरेस्ट होकर बैठे रहोगे तो उससे आपको स्ट्रेस होगा। घर के काम वाम करके अगर आप फ्री हो गए तो इसके बाद दिल करता है कि लाइक अपने लिए भी कुछ करें ना, कि फील हो कि हाँ हमने अपने लिए कुछ किया, खुद को टाइम दिया। तो अब मैं क्या करती होती हूँ, जैसे मैंने जिम भी जाना हो तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ, सॉन्ग लगा लेती हूँ साथ में। मुझे अब थोड़ा सा ये जो लोनलीनेस है ना, इसको हैंडल करना आ गया। कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली से निकल कर आए होते हैं। पहले जब पेरेंट्स के साथ रहते थे, ज़ाहिर है सारे बहन भाई थे, पेरेंट्स थे, आना जाना फैमिली में से किसी ना किसी का रहता था। तो जॉइंट फैमिली में तो आपको पता ना कि आपको इतनी बोरियत नहीं होती। फिर जब शादी हुई तो इन लॉज के साथ भी ज़ाहिर है रहते थे, वहाँ पे भी ऐसे कोई बोरियत वाला सीन नहीं था। वो वहाँ पे भी लाइक माशाल्लाह से बड़ी फैमिली थी, तो लाइक अच्छा टाइम निकल जाता था। लेकिन जब कनाडा मूव हो गई ना, तो यहाँ पर फिर आपको अच्छी सी लोनलीनेस फील होने लग जाती है। पहले तो काफ़ी टाइम मैं उसी फीलिंग में रही, तो फिर मैंने अब अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज किया। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे जिम जाना तो मैं अकेली चली जाती हूँ, वॉक के लिए जाना तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। हमारे पास ही जैसे ये स्क्वायर वन मॉल है, यहाँ पर जाना है तो फिर मैं अकेली आ जाती हूँ। कुछ खाने का दिल करा तो यहाँ से लेकर खा लिया, अगर नहीं खाने का दिल करा तो अकेला ऐसे बस आउटिंग कर ली, विंडो शॉपिंग कर ली, सफोरा चली गई, डिफरेंट चीज़ें चेक कर ली, वॉलमार्ट चली गई या किसी और स्टोर पे चली गई, वैसे घूमती फिरती रहती हूँ। इतना मज़ा आ रहा होता है ना ऐसे विंडो शॉपिंग का। और अब मुझे लगता है शायद अकेले में और ज़्यादा मज़ा आता है कि आपको टेंशन नहीं होती है कि आपके पास 2-4 लोग साथ में हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप रुक कर किसी का वेट कर रहे हो या किसी के मशवरे का वेट कर रहे हो या कुछ भी। आप अकेले हो, जो आपका दिल कर रहा है वो कर रहे हो, जो आपका दिल कर रहा है वो खा रहे हो। कुछ खाने का भी दिल कर रहा हो ना, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। जैसे आज मेरा ये रैप खाने का दिल कर रहा था, मैं आराम से मॉल में आई, मैं यहाँ पर घूमी फिरी, फिर मुझे भूख लग गई, फिर मैंने यहाँ से शवारमा लेकर खाया। और इसके साथ साथ मैं अपना मोबाइल ऑन कर लेती हूँ, कोई वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ। मतलब मोस्टली मेरा यही होता है कि मैं मेकअप के वीडियोस देख रही होती हूँ, मेकअप के ट्यूटोरियल्स देख लिए, हेयर के ट्यूटोरियल्स देख लिए। मोस्टली मैंने यही लगा कर अपने पास रखे होते हैं साथ साथ। चलो आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ता रहता है, कोई अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिल जाती है। साथ साथ खाना खाती रहती हूँ, तो लाइक मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है ऐसे। अगर ये ना करूँ तो फिर मैं इधर उधर मुंह उठा के देखती रहती हूँ कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं घूम रही थी, अब ये सफोरा भी ऊपर ही था, मैंने सोचा कि सफोरा चली जाती हूँ। फिर मैंने कहा चलो सफोरा जाकर क्या करना, ऊपर जाऊँगी तो
बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है। ऑलमोस्ट मुझे 2 आवर्स हो गए थे यहाँ पे घूमते फिरते हुए ऐसे ही। फिर मैंने कहा ये हडसन पे है, इस साइड से यहाँ से एग्जिट कर लेती हूँ, यहाँ से गुजरते हुए देख लूँगी अगर कुछ कपड़े वगैरह की वैरायटी अच्छी लगी। लेकिन हडसन पे में क्या होता है, जो किसी काम का कपड़ा भी नहीं होता ना, वो भी इतना एक्सपेंसिव होता है। मुझे बताओ इस फ्रॉक में ऐसा क्या है कि ये फ्रॉक $189 का है। सिंपल सादा सा फ्रॉक, और क्वालिटी भी ऐसी नहीं थी कपड़े की कि बहुत ही कोई अच्छी क्वालिटी थी, और $189 का। मैंने कहा बड़ा एक्सपेंसिव है। तो अगर मुझे ना वैसा मज़ा आता है कि मैं आ जाती हूँ, कपड़े देख लिए, कपड़ों की प्राइजेस देख ली, कंपैरिजन कर लिया, मेकअप वाले सेक्शन में चली गई। हडसन बे का मेकअप वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा है, बड़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, कुछ आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लो। ये फ्रॉक मुझे अच्छा लग रहा था तो इसकी प्राइस भी देखे $179, और ये सिर्फ शिफॉन का फ्रॉक है, इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं थी। खैर मैं थोड़ा देर यहाँ पर ऐसे घूमी फिरी और उसके बाद फिर मैं यहाँ से घर चली गई। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं अगर आप बोर हो रहे होते हैं, या आप अपने आप को टाइम देते हैं। क्योंकि हम लोगों को जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना और अजीब अजीब सी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, वो तभी होता है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर आप में से भी कोई ऐसा बोर होता है ना, आप लोग दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ दें। आप लोग छोड़ दें कि कोई आपके साथ आएगा, आपको लेकर जाएगा या आपके साथ चलेगा। जब आपको अकेला रहना आ जाता है ना, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। मैंने कनाडा में 5 से 6 साल या 7 साल जो है ना, वो बहुत स्ट्रेस वाले गुजारे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे लोनलीनेस फील होती थी। इवन कि काफ़ी सारा टाइम मैं ट्यूटोरियल्स बनाने में, मेकअप वीडियोज़ बनाने में लगा देती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, कमी है अभी भी। और आज यहाँ निकली थी भाई, और वेदर भी इतना अच्छा हो रहा था ना, तो जैसे आप क्लाउड्स भी देख लो, अच्छी हवा भी चल रही हो, या थोड़ा बहुत आप कुछ खा पी भी लो, तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। आपका मूड अच्छा होता है तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है तो आप जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होकर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके बाद खैर मैं वॉक करके घर आ गई, तो भी मैंने कहा चलो कन्वीनियंस से एक अच्छी सी आइसक्रीम लेते हैं, जाकर ऊपर आइसक्रीम खा लेंगे। और मैंने यहाँ से ये ड्रम स्टिक ली, और उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई। रास्ते में मुझे ये पिजन नजर आया था। पिजन तो नहीं, आकर कोई और ही बर्ड है। तो बर्ड माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा वैरायटी में होते हैं ना कि अब तो कनाडा में इतने ज़्यादा नज़र भी नहीं आते। चलो जी, मैं चलती हूँ अपनी बिल्डिंग के अंदर, और ऊपर जाकर मैं ये आइसक्रीम खाऊंगी। थैंक यू सो मच आप में से किसी ने भी अगर मेरा ये व्लॉग देखा, और अगर इस व्लॉग से आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है अपनी ज़ात के लिए कुछ करने की, अकेले बाहर निकलने की, अकेले घूमने की, अकेले इंजॉय करने की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब रोड में आपको अकेला रहना आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। चलें जी, फिर अल्लाह हाफिज़।